हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा नीट यूजी 2021 फेज 2 के बारे में। कल से ही न्यूज में काफी कुछ आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर फेज 2 टू बिगिन बिफोर नीट यूजी रिजल्ट, मतलब काफी न्यूज में आ रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है नीट यूजी की फेज 2 का जो है वो स्टार्ट होने वाला है और वो नीट यूजी का रिजल्ट आएगा उससे पहले होगा। तो काफी संशय यहां पर बना हुआ है स्टूडेंट में, क्या नीट जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से क्या नीट फेज 2 आ रही है, मतलब पेपर क्या वापस से होने वाला है, रिकंडक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये जो न्यूज है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही में पेपर हो रहा है या कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन सही से पढ़ी है जब नीट के फॉर्म फिल कर रहे थे अपन, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टार्ट मैं करता हूं, भ्रामक वीडियो नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है सटीक इंफॉर्मेशन ही है नीट से रिलेटेड। देखिए, तो इस प्रकार से कुछ न्यूज आ रही है कि लेटेस्ट अपडेट है, रजिस्ट्रेशन फॉर फेज 2 टू बिगिन बिफोर नीट यूजी रिजल्ट। जैसे जेई वगैरह के एग्जाम में हो रहा है कि काफी सेशंस में अलग अलग सेशंस में एग्जाम करवाए जा रहे कंडक्ट, तो नीट में ऐसा नहीं होगा। पहले से ही मैं आपको बता देता हूं कि नीट वापस नहीं होगा। न्यूज में आ चुका है कि पेपर लीक हुआ था, उसके सेंस में जो भी पेपर लीक करवाने वाला गिरोह था या जो स्टूडेंट थे उनको वहां से पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें यहां से हटा दिया जाएगा, लेकिन वापस से नीट नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो है रजिस्ट्रेशन किसका करवाया जा रहा है इसकी भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। over 16 lakh student across the country are waiting for the release of NEET 2021 रिजल्ट, मतलब 16 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं और रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां बोला है कि therefore NT is expected to begin NEET phase 2 registration soon। तो ये रजिस्ट्रेशन किसका करवा रहे हैं? The application process is divided into two sets और phase। जो एप्लीकेशन फॉर्म अपन ने फिल किया था उसके बारे में बात हो रही है इन न्यूज चैनल्स में। ये एप्लीकेशन फॉर्म को दो फेज में डिवाइड किया गया था, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू सेट्स और फेज टू एंश्योर दैट द कैंडिडेट डेटा इज सबमिटेड क्विकली, कि जो डेटा है कैंडिडेट का वो उसको फटाफट से सबमिट किया जाए उसके लिए। ठीक है, द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्ड अप बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट जो सेट था उसकी अगर अपन बात करें तो नीट होने से पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म वन ने फिल किया था उस टाइम भरने का था। द सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्ड अप by the candidates before the declaration of the result or downloading of scorecard during the period that would be notified separately through NEET UG portal in due course। तो एनटीए ने कहा है कि जो सेकंड है उससे आपको क्या करना है, नीट एग्जाम के बाद से लेकर नीट का रिजल्ट आता है उससे पहले फिल करना है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन आकर जो भी स्टूडेंट है उन्हें नोटिफाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आप सेकंड फेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दीजिए। ठीक है, तो नीट यूजी सेकंड फेज रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ना कि एग्जाम की बात हो रही है। तो क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जब आप लोग जाएंगे तो 34 या 35 34 या 35 जो पेज है पीडीएफ का उस पर आपको ये मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ कॉलम अवेलेबल इन सेकंड सेट और फेज। ये आपको ऑनलाइन जब आप अप्लाई ऑनलाइन वापस से उसका अपना जो खोलेंगे तो एप्लीकेशन पेज आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इस प्रकार से कि आपको पर्सनल डिटेल वापस से फिल करनी है। जैसे इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, अगर आप फीमेल है लड़की है तो आप अपने पेरेंट्स के क्या केवल एक ही लड़की है या और भी कोई सिस्टर है। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ रहते हैं, क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो क्या रिलीजियस है, मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके बाद में एजुकेशन डिटेल 10th की मांगेगी है, स्कूल आपने कौन से ईयर में पास किए, कहां से स्कूलिंग की आपने किया। तो ये जो सिंपल सी डिटेल है उस पेज में आपको पूरी मिल जाएगी। अगर यहां से आप देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। 10th के बारे में आप सब कुछ पूछेंगे यहां से, जो भी है परसेंटेज, रोल नंबर वगैरह। उसके बाद में 11th के बारे में भी पूछेंगे, वैसे नहीं पूछते थे पहले 11th में, लेकिन इस बार 11th के बारे में भी पूछ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास जो है एडिशनल डिटेल में जो भी है आपका बर्थ कहां हुआ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पेरेंट इनकम डिटेल, पेरेंट्स की जो इनकम है वो डिटेल भी यहां से पूछेंगे, फादर का क्वालिफिकेशन, फादर क्या करते हैं ऑक्यूपेशन, फादर की एनुअल इनकम, मदर क्या करते हैं उनका जो भी है सारा सब कुछ पूछेंगे। गार्जियन जो है फादर और मदर के अलावा कोई है तो उनके बारे में डिटेल यहां से फिल करनी है। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है। ठीक है,
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जो कोई हैंडीकैप वगैरह होता है, डिसेबल कैंडिडेट है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड यहाँ से आपको करना है। तो ये जो है फेज सेकंड में आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जो रिजल्ट होता है नीट का लगभग नीट होने से 1 महीने या 30 डेज के अंदर डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले अभी लिंक आने वाला है, कुछ दिनों में ही लिंक आ जाएगा नीट का रिजल्ट होने से पहले, उसका मैं आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा बता दूंगा। तो आप उसे इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा, जो जनरल डिटेल है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।